पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भार भार जो है भार भार एक बल है जो किसी वस्तु पर डैश डैश दिया उसपे है, ये डैश जैसे कार्य करता है। मतलब भार क्या है, भार के बारे में हम जानेंगे भार क्या होता है। पहले इसकी फार्मूला हम जानेंगे भार क्या होता है। भार मतलब अगर भार का मात्रक क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा भार के बारे में जानें। देखिए, भार का मात्रक होता है, मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है ना? भार में डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। एम जी हमेशा, अभी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। डब्ल्यू बराबर एम जी, यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? यह एक सदिश राशि है। ये याद रखना है आप लोगों को। यह क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि, तो इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है ना? क्या है? सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। डब्ल्यू बराबर एम जी सदिश राशि होगा, एक ध्यान देना। यदि सदिश राशि होगा तो परिमाण, सदिश राशि होगा तो परिमाण और दिशा दोनों होगा। परिमाण और दिशा क्या होगा? इसमें परिमाण भी होगा। क्या होगा? परिमाण भी होगा। परिमाण और दिशा दोनों होगा। परिमाण और दिशा क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों होगा। डब्ल्यू बराबर एम जी पर देखा जाए, डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी पे देखा जाए, ये जो भार है आपका हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से नीचे कार्य करता है। न्यूटन का बात आप लोग जाने होंगे, सेव का जो बात सोए थे, सेव ऊपर था और क्या किए, सेव गिरा, उसके बारे में सोचने लगे कि क्या गिरा है क्या नहीं गिरा है, उसके बारे में बहुत ज्यादा देखिए। तो वो आप न्यूटन का प्रथम नियम भी पढ़े होंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, जब कोई वस्तु गतिक अवस्था में है तो गतिक अवस्था में, जब तक उसको बार बल न लगाया जाए, बार बल हटा दो आगे बढ़ जाए। तो ये सुने होंगे आप, 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये 11th क्लास में पढ़े होंगे, और ये नॉर्मली बात है, आप लोग जानते होंगे। तो बाह्य बल जब तक लगाया नहीं जाता तब तक वो न्यूटन सोए थे तो ऊपर से गिरा, और तो सोचे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरा है, और बाहरी बल लगाया गया। बाहरी बल का मतलब कि मान लीजिए हवा भी होगा, कोई पत्ता या कोई किसी पत्ते से लग के गिर गया होगा, तो बाहरी बल। जब तक नहीं बाहरी बल कोई लगा होगा, हवा चल रहा है, बाहरी बल लग गया, नीचे क्या सेव आ गया। तो न्यूटन उसको बहुत ज्यादा रिसर्च किए थे, और जब बताया था कि हमेशा अगर वस्तु ऊपर रहेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होगा, वस्तु नीचे आएगा, जिसकी वजह से हमेशा क्या होगा, वस्तु नीचे आएगा। ये बताया था न्यूटन बताया था। कौन बताया था? न्यूटन बताया। एक बात और बता दूं कि आप लोगों को जब गुरुत्वाकर्षण जो जड़त्व का नियम जो पूछा है, तो जड़त्व का नियम एक बार भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन की, जड़त्व का नियम सबसे पहले कौन दिया था? सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। कौन दिया था? गैलीलियो ने। ये भी याद रखना है कि गैलीलियो ने सबसे पहले दिया था और न्यूटन ने उसके बाद किया था। ठीक है ना? तो न्यूटन का नियम हम लोग जानेंगे और आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना? तो बताइए कि जब भार एक बल है जो किसी वस्तु पर कार्य करता है, तो कार्य करते हुए क्या होता है, तो वो नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की ओर क्या करेगा, नीचे की ओर कार्य करता है। कहाँ करेगा? नीचे की ओर कार्य करेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही रहेगा? इसमें ऑप्शन आप लोग बताइएगा कौन ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन जाएगा हमारा नीचे की ओर। आसानी से बता दीजिए, नीचे की ओर कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। तो कार्य कहाँ करेगा? नीचे की ओर कार्य करेगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलाइडिंग करोगे। अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करेगा? अब कोलाइडिंग करोगे, कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन क्या होता है? कोलाइडी विलियन एक विषमांगी है, विषमांगी मिश्रण। क्या है? एक विषमांगी मिश्रण। तो कोलाइडी विलियन में जैसे मान लीजिए कि दूध से क्रीम निकालना, अगर दूध में देखा जाए दूध से क्रीम निकाला जाता है, तो दूध से जब क्रीम निकाला जाता है तो कोलाइडी विलियन, तो उसमें जब निकाला जाएगा ना, उसमें कुछ कौन होता है, मान लीजिए दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं दूध से, अगर दूध क्या है, दूध, दूध क्या, दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम, क्रीम निकालना, निकालना। ठीक है ना?